आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास के पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ इतिहास के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 160 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि आगामी परीक्षाओं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसआई भर्ती परीक्षा एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। पहला देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं बाबू रेवाराम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाबू रेवाराम रतनपुर के स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी में लगभग 13 ग्रंथों की रचना की है। इसके साथ इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में भी इनको महारत हासिल थी। संस्कृत में इन्होंने 5 अमूल्य ग्रंथों की रचना भी की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिए, रतनपुर के स्कूल में शिक्षक थे, तो ये वहीं के निवासी थे। सेकंड देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया? राम ने दक्षिण कोसल का राज्य अपने छोटे बेटे कुश को दिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ की थी नवंबर 1933 में। नवंबर 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया तथा दलित उत्थान के उद्देश्य से भारत भ्रमण प्रारंभ किया। इसी दौरान 22 से 28 नवंबर 1933 तक गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे और यह गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन था। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिए। चौथा देखिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में थे। तो निम्नलिखित में से कौन कौन थे ये देखिए। रणवीर सिंह शास्त्री ये थे, जयनारायण पांडे ये भी थे, रामदयाल तिवारी ये नहीं थे, कमल नारायण शर्मा ये जुलूस में शामिल थे। तो क्या कौन कौन से? 1, 2 और 4। तो सही उत्तर 1, 2, 4 किस में है देखते हैं। 1, 2 और 4, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर के छात्रों का विशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें ये तीनों युवा नेताओं द्वारा निकाला गया था। मतलब इस जुलूस में क्या थे? ये युवा नेता शामिल थे। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस आंदोलन के दौरान गांधी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, तो ये गलत है, इस दौरान नहीं की थी। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, तो इस दौरान नहीं हुई थी। कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगाई, तो ये भी गलत है। छठवां देखिए, 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? 1867 में बस्तर राज्य का दीवान गोपीनाथ कपरदार, ऑप्शन डी, को नियुक्त किया गया, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए क्या था? कुख्यात था। और इस गोपीनाथ कपरदार के शोषण के कारण ही 1876 में हुए मुड़िया विद्रोह
मुड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण बना? तो गोपीनाथ कपरदार का शोषण ही 1876 में मुड़िया विद्रोह का मुख्य कारण बना। 7वां देखिए, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये असत्य नहीं होगा, सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? ये देखिए, भू राजस्व के लिए माल गुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये सही है। ठीक है, 1861 के दौरान ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, ये सही है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, ये भी सही है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, यह भी सही है। सिंचाई व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए, तो इस 1861 के पश्चात ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंचाई के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 8वां देखिए, महाकांतार की पहचान कैसे की जाती है? महाकांतार की पहचान की जाती है बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चित्रकूट, महाकांतार, ये चित्रकूट, महाकांतार आदि नामों से भी जाना जाता था। 9वां देखिए, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में जाता था दक्षिण कोसल, ये नहीं है। छत्तीसगढ़, ये भी नहीं है। दंडकारण्य, ये भी नहीं है। वैदिक काल में ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, ये याद रखिए। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। 10वां देखिए, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थानों से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आरंग, रतनपुर, तो सिहावा से नहीं जोड़ा जाता, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों क्या है? सही है। ठीक है, आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है, तो उक्त ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 11वां, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के कौन कौन शासक थे? देखिए, सोमेश्वर देव थे, कन्हर देव ये भी थे, जयसिंह देव ये भी थे, गोपाल देव ये नहीं थे। तो 1, 2, 3, तो सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इन तीनों के अलावा नरसिंह देव और हरिश्चंद्र देव ये थे। ठीक है, छिंदकनाग राजवंश के शासक। और ये गोपाल देव थे फड़ी नागवंशी शासक थे। ठीक है, तो ये याद रखिए। 12वां देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? पांडु वंश के हर्षगुप्त, ऑप्शन सी से राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था। रानी वाष्टा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है,
सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप इसके संबंध में याद रखिए। 13वां देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा, बिंद्रा लिखा गया है, ये बेंगरा है, ठीक है। सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन देखिए 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा का मौर्यकालीन माना जाता है, ठीक है। जोगीमारा और सीता बेंगरा को मौर्यकालीन माना जाता है। जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें देवदासी सुतनुका तथा देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। इस लेख की भाषा पाली तथा लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ये सब आप याद रखिए। 14वां देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। तो ये सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, ये सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये भी सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, ये गलत है। तो 1, 2 सही है, सही उत्तर चुनिए 1 और 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था, ठीक है। 15वां देखिए, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी, जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित हैं। इसे शासन में कौन से स्थान पर रखा है? तो इसे रखा है ताला गांव में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें क्या है, बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित हैं। इस मूर्ति को ताला गांव में रखा गया है और इसे रुद्रशिव प्रतिमा भी कहा जाता है। 16वां देखिए, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेंगसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? ये की थी सिरपुर की यात्रा की थी वेंगसांग ने, ठीक है। इस दौरान यहाँ पांडु वंश का शासन था और इसके अलावा सिरपुर के अलावा इन्होंने क्या मल्हार नगर की भी यात्रा की थी। इस समय पांडु वंश का शासक था, ये भी याद रखिए। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 18वां देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ये किए थे सरराज ने नहीं, नरेंद्र ने भी नहीं, सुदेव राज ने भी नहीं, प्रसन्न मात्र ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रसन्न मात्र ने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की। वह सोने व चांदी के
पानी चले सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19वां। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1918 में होम रूल लीग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 20वां देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ की गई? रायपुर में की गई, ठीक है, धमतरी में भी की गई, महासमुंद में नहीं की गई और बिलासपुर में भी की गई। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। 21वां देखिए, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? यह किया गया था जंगल सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, और इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। 22वां, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए? 1870 से 1900 तक छत्तीसगढ़ में कौन से संगठन स्थापित हुए? तो पहला दिया है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ये स्थापित हुए थे। मालिनी रीडिंग क्लब, यह भी स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ बाल समाज, यह भी किया गया। कवि समाज, ये भी किया गया। तो 1, 2, 3, 4 सभी उत्तर सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज, कवि समाज, ये सब स्थापित किए गए थे। 23वां देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा? रायपुर में नमक कानून तोड़ा महंत लक्ष्मी नारायण दास, तो इन्होंने तोड़ा था। पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने भी तोड़ा था। सेठ गोविंद दास, ये भी शामिल थे। द्वारका प्रसाद मिश्र, ये भी शामिल थे। तो सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन 24वां देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़िए। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से कहाँ? रायपुर स्थानांतरित की। तो ये सही है। ठीक है, स्थान लिखा गया है, स्थानांतरित है ये। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, तो ये भी सही है। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, आप ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है। देखिए किसमें है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासन ने किसकी वकालत सन 1932 में छीन ली थी? ये छीन ली थी ठाकुर प्यारेलाल की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन ने 1932 में ठाकुर प्यारेलाल की वकालत छीन ली थी। 26वां देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्य किया। तो ये 1947 से 1956 तक, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया पंडित रविशंकर शुक्ल ने। 27वां देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
ठीक है। देखिए 1923 में निर्मित स्वराज दल का मध्य प्रांत में नेतृत्व सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया। ई राघवेंद्र राव इसके क्या थे, प्रमुख कार्यकर्ता थे। और ये स्वराज दल कब 1923 में निर्मित किया गया था। 28वां देखिए, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? ये थे बाबू रेवाराम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? ये लागू की थी चार्ल्स इलियट ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चार्ल्स इलियट ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी। राज्य का प्रथम मराठा शासक है। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? बिंबाजी भोसले। ठीक है, राजकुमार बिंबाजी भोसले। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 31 देखिए, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? कैप्टन हंटर के बाद कैप्टन सेंडिस को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 32 देखिए, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? हरिजन सेवक संघ ये गठित हुआ घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस नलवंशी राजा ने राजिम में प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? ये कराया था विलास तुंग ने। ठीक है, विलास तुंग नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 34 देखिए, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से है? तो वाष्टा देवी पांडु वंश से संबंध है। 35 देखिए, रायपुर में मोती बाग का पुराना नाम क्या था? ये था विक्टोरिया बाग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 36वां देखिए, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जिले में लिखी थी? इस कविता की प्रथम पंक्ति थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में लिखी थी। ठीक है, 1921 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। कब? 1921 में, ये भी याद रखिए। 37 देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंध थे? गजाधर साव का संबंध मुंगेली तहसील से था। 38 देखिए, किसने 1920 में बेंसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? ये किया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1920 में राजनांदगांव में बीएनसी मिल में हुए हड़ताल का नेतृत्व किया और यह हड़ताल कितना 36 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक? 36 दिनों चली थी। 1924 में यहाँ दूसरी बार और 1937 में तीसरी बार हड़ताल हुई। ठीक है, 1920 के बाद 1924 में और 1937 में भी हड़ताल हुई थी। 39 देखिए, छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे
श्री नारायण राव मेघावाले थे, नथुजी जगताप यह भी थे। तो उक्त दोनों ही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप ये दोनों ही गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। देखिए इसके बारे में फैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी क्षेत्र के गट्टासिल्ली में अंग्रेजों के शोषण वन कानून के विरोध में यह जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व इन दोनों श्री नारायण मेघावाले और नथुजी जगताप ने किया था। नेक्स्ट देखिए 40, 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ? ये गठन हुआ सेवा दल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें पद्मलाल पूनालाल बख्शी व सुखराम की भूमिका भी प्रमुख थी। इस सेवा दल में पद्मलाल पूनालाल बख्शी व सुखराम की भी प्रमुख भूमिका थी। 41 देखिए, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो ये नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? ये कराया गया विष्णु मंदिर का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़िए, सोमवंश को मैकाल में पांडुवंश भी कहा जाता था, तो ये सही है। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी, ये गलत है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है, ये है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 44 देखिए, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? विक्रमादित्य को बाण वंश का राजा माना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज महाकांतार का शासक था, ऑप्शन ए सही है। 46 देखिए, वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्रीगणेश किया? किसने सुधारों का श्रीगणेश किया? तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन ए सही है। 47 देखिए, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? ये बांटा था, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कथन पढ़िए, दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था, तो ये सही है। अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कोसल आए थे, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य है ना, अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था, सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सभी सही है, कोई असत्य नहीं है। 49 देखिए, सरकपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया? सरकपुरी वंश की समाप्ति के बाद सोमवंश ने दक्षिण कोसल पर राज किया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महाशिव गुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है?
महाशिव गुप्त पांडु वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। 51 देखिए, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कांतार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 52 पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है। पाली कहाँ है? यह कोरबा में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बस्तर जिले के अड़ेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती हैं कि बस्तर कोरापुट अंचल में नल वंशी शासकों का शासन था? बस्तर जिले के अड़ेगा से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं यह प्रमाणित करती हैं कि बस्तर कोरापुट अंचल में नल वंशीय शासकों का शासन था। 54 देखिए, बस्तर पर नल वंश का शासन रहा। तो बस्तर पर नल वंश का शासक रहा 500 से 1200 ईस्वी तक। 55 सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की और राजधानी किसे बनाया? सिरपुर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। ठीक है। 56 देखिए, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था। कालिंजर शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था उदयन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 57 देखिए, सरबपुरी वंश को सत्ताच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडुवंश की स्थापना की थी। ये की थी तिवरदेव ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तिवरदेव। चीनी यात्री वेंगसान के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? ये कराया था अशोक ने। ऑप्शन बी, दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है, किसके अनुसार? चीनी यात्री के अनुसार, वेंगसान के अनुसार। 59 बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था। ये था सिसुक। बस्तर कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था सिसुक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 60 देखिए, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी महाशिव तिवरदेव ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 61 किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? ये लगा था समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 62 देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई। तो कब हुई? 1818 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है तो यह है राजिम। ऑप्शन बी। राजिम कहाँ है? गरियाबंद में है। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। यह हुआ था मई 1920 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। वर्ष 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1924 में
कान्यकुब्ज पत्रिका निकाली, ऑप्शन सी सही है। 67 देखिए, रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। 1858 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रायपुर में कौन थे? हनुमान सिंह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 68 देखिए, 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ के किले में 1884 ईस्वी में मृत्यु हुई? तो किनकी मृत्यु हुई? ये सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस के नेतृत्व में हुआ, ऑप्शन ए सही है। 70 देखिए, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? रायपुर शहर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। 71 बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप पूड़ी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? तो सीपत में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? ये किया गया रामाधार दुबे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 72 देखिए, कब से भोसले राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? ये कर लिया था 1757 ईस्वी में। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1938 में गिरफ्तार कर ब्रिटिश शासन ने सजा दी थी। सॉरी, ये 1938 नहीं है, 1921 है ना, इसको सुधार लीजिएगा। वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने? एलपी खरे के इस्तीफे के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। कहाँ के? मध्य प्रांत एवं बरार के। 76 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य की मांग वर्ष 1955 में सर्वप्रथम विधानसभा में उठाया गया। 77 देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किए गए थे महिपत राव दिनकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 78 देखिए, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था? ये किया था राय बहादुर ठक्कर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 79 मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 80 देखिए, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? ये प्रारंभ था 21 जनवरी 1922 को। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 81 देखिए, गट्टा सिल्ली गांव धमतरी वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो किसने किया? नारायण राव मेघावाले, हमने ऊपर देखा, और नथुजी जगताप। तो ए और बी दोनों ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 82 देखिए, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई?
किस अधिवेशन के बाद? तो ये 1863 ईस्वी, ठीक है, 1863 ईस्वी के अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 83 देखिए, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया? तो ये किया था उत्तर पाषाण काल में, उत्तर पाषाण में शुरू हो गया था। 84 देखिए, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं घनौरा दुर्ग से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 85 देखिए, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है कोसल के नाम से हुआ है, ठीक है। अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? कोटाडोला सिंह स्तंभ अंबिकापुर, ऑप्शन सी अंबिकापुर नगर के समीप है। 87 देखिए, दुर्ग जिले के बानबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो ये प्राप्ति हुई है गुप्त काल के, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 88 देखिए, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और ये बौद्ध यात्री थे। 89 देखिए, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महाकांतार की पहचान कीजिए बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 90 देखिए, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो देखिए, इनके कालक्रम का सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। तो पहले राजर्षि तुल्य कुलवंश ने किया, उसके बाद सरबपुरी वंश नहीं नल वंश ने, ठीक है, उसके बाद सरबपुरी, फिर चक्रकोट का नागवंश। तो क्या हो जाएगा? एक पहले ये, फिर दूसरा ये, ठीक है, तीसरे में ये और चौथे में ये। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 3 2 4। पहले इन्होंने किया राजर्षि तुल्य, फिर नल नागवंश, उसके बाद सरबपुरी वंश, फिर लास्ट में चक्रकोट का नागवंश। ये इसका सही क्रम है, तो ये याद रखिए। 91 देखिए, कथन दिया है रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। तो ये सही है, हमने ऊपर भी देखा है ना। रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण देखिए क्यों बनवाया। उसने उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया। तो ये सही है ना। वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उनकी स्मृति में बनवाया था। तो कथन कारण की क्या है? सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, तो ये दोनों ही सही है। तथा आर ए की सही व्याख्या है। आर मतलब कारण कथन का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल CGPSC में, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
92 देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश कौन था? ये था महेंद्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 93 देखिए, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो ये थी रतनपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 95 देखिए, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? कांकेर के सोमवंश का संस्थापक था सिंहराज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 96, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? दुर्ग से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 97, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुषाण वंश के तांबे के सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मल्हार से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? ये हुआ प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम वाकाटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ। 100 देखिए, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? वाकाटक नरेशों का नल राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? ये की नल शासक भवदत्त बर्मन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 102 देखिए, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है? ये पाई गई है सीताबेंगरा गुफा में तो पाई गई है, जो जोगीमारा गुफा में भी पाई गई है। तो ऑप्शन सी ए और बी सही हो जाएगा। रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है? ये मिला है तुरतुरिया से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, रायपुर जिले के किस स्थान? अभी ये बलौदाबाजार जिले में है ना, तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, ये याद रखिए। एक 104 देखिए, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? परकोटों वाले गढ़ों का संबंध जोड़ा जाता है आटविक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 105 देखिए, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है बालपुर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था? ये था पांचवी सदी में दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था 5वीं सदी में। ठीक है, 107 देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? तो ये थी श्रावस्ती। ऑप्शन बी सही है। सिरपुर के लक्ष्मण
मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया महाशिव गुप्त बालार्जुन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया? वेनसांग छत्तीसगढ़ में कब आया? तो ये आया 639 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। 110 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? ये प्रमाणित करते हैं बानबरद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सरबपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी का संस्थापक कौन था? सरबपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी, तो इसके संस्थापक थे सरब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 112 देखिए, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है? ये माना जाता है सरबपुरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरतबल के बम्हनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 114 देखिए, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? विक्रमादित्य को बाण वंश का राजा माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैलचित्र अधिक मिले हैं? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से शैलचित्र अधिक मिले हैं ना। 116 देखिए, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? तो ये तृतीय अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। किस कलचुरी शासक ने सकल कुशलाधिपति की पदवी धारण की थी? तो सकल कुशलाधिपति की पदवी धारण की थी पृथ्वीदेव प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 118 देखिए, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एकवीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया? ये करवाया रत्नदेव तृतीय ने। ठीक है, रत्नदेव तृतीय ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 119 देखिए, किसने अपने सिक्के पर गज शार्दूल अंकित करवाया था? अपने सिक्के पर गज शार्दूल अंकित किसने करवाया था? ये क्या था? जजलदेव प्रथम ने। ठीक है, जजलदेव प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 120 देखिए, जजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बना है। जजलदेव के प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बना पृथ्वीदेव द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रत्नदेव का शासनकाल है। रत्नदेव का शासनकाल कब से कब का है? 1045 से 1065 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहारेंद्र का शासनकाल है। बहारेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब है? 1480 से 1525 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो ये रत्नदेव तृतीय के द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। 24वां देखिए, 124वां, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। तो ये गलत है। ऑप्शन दूसरा देखिए,
त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम का है। ये सही है। कोकल प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहारी लेख में मिलता है। ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 125 देखिए, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 126 देखिए, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की? ये स्थापित की लहुरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये संबंधित था दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। ठीक है, महाकोटपाल क्या था कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत? दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। 128, सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है? सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से जय सिंह देव राजा का उल्लेख मिलता है। 129 देखिए, काकतीय वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? ये धारण की थी राजपाल देव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 130 देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया? ये थी रानी जुगराज कंवर। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, रानी जुगराज कुंवर। 131, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? भोरम देव मंदिर का निर्माण होना माना जाता है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 132 देखिए, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था? ये था जजलदेव प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? किसके शासन काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? ये था कलचुरियों के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 134 देखिए, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो ये पर करवाया खल्लारी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 135 देखिए, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशीय शासक ने राजधानी को रतनपुर से कुसंगा स्थानांतरित किया था? तो वाहरेंद्र शाह। वाहरेंद्र ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। 136 देखिए, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? ये क्या था? कलचुरी वंश के शासकों ने पंडित शशिधर को संरक्षण प्रदान किया था। 137 देखिए, नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? नागवंशियों के बाद काकतीय वंश बस्तर में सत्ता स्थापित की थी काकतीयों ने। 138 देखिए, कल्याण शाह किस सम्राट का समकालीन था? कल्याण शाह था अकबर का समकालीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कल्याण शाह अकबर सम्राट का समकालीन था। 139 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। तो ये गलत है।
प्रशासन के विभागों का दायित्व अमाल्य मंडल था। तो ये सही है। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। 84 गांव होते थे, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है? ये होता है कलचुरी। कलचुरी वंश की स्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। 141 देखिए, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी शासक का अंत किसने किया? ये किया कलचुरियों ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर का नगर की उपमा दी गई? तो ये दी गई रतनपुर को, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कलिंगराज को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी, तो ये थी तुमाड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वाहरेंद्र का शासनकाल है, तो ये है 1480 से 1525 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 146 देखिए, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो बस्तर में थी, करौंद में भी थी। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बस्तर और करौंद दोनों में नर बलि प्रथा प्रचलित थी। 147 देखिए, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ये थी रतनपुर। ऑप्शन बी को। 148 छिदक नागवंश का शासनकाल है, ये है 1023 से 1324 ईस्वी। छिदक नागवंश का शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी। 149 देखिए, गंग महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बारसूर से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 150 निम्न में से काकतीय शासक है? तो अन्नमदेव ये है, हमीरदेव ये भी है, भैरमदेव ये भी हैं। तो ये सभी इसके सही आंसर हैं। ठीक है, काकतीय शासक है अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 151 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया, तो ये सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया, तो ये सही है। रतन देव ने रतनपुर की स्थापना की और उसकी राजधानी बनाया, तो ये भी सही है। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्य देव था, तो ये भी सही है, हमने ऊपर देखा। तो ये तीनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। ये सभी सत्य हैं तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 152 देखिए, रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो ये किया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया, तो किसने किया? महमूद खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशीय शासक ने करवाया? तो ये करवाया गोपाल देव ने, है ना। गोपाल देव ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया और ये थे फड़ी नागवंशी शासक। 155 देखिए, मड़वा महल
मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया? तो ये करवाया रामचंद्र ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 156 देखिए, रत्नदेव का शासनकाल है। रत्नदेव का शासनकाल कब है? 1040 से 1045 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 157 देखिए, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया किसने? प्रतापमल ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 158 देखिए, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? ये किया था कलचुरियों ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राजा रत्नसेन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, राजा रत्नसेन ने महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। 160 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रत्नपुर में स्थित है? तो तुलजा भवानी मंदिर ये है, वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर यह भी है, बादल महल यह भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलजा भवानी मंदिर, वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बादल महल ये तीनों रतनपुर में हैं। तो उक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि यह वीडियो आपको लाभप्रद लगा तो आप लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की जनजाति, खनिज, कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासन, छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी डले हैं। आप प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।